जियो न्यूज से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन हामिद बीन ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की कहानी एक मुसलसल धोखे की कहानी है। श्रीनगर के साथ धोखा शहंशाह अकबर ने शुरू किया था। अकबर किसी न किसी तरह कश्मीर को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि श्रीनगर में इसके नाम का खुतबा पढ़ा जाए, लेकिन श्रीनगर का तख्त यूसुफ शाह चक के पास था, जिसकी हुकूमत जम्मू से लेकर लद्दाख तक फैली हुई थी। यूसुफ शाह चक के बुजुर्ग गिलगित से आकर श्रीनगर में आबाद हुए थे। शहंशाह अकबर ने 1585 में श्रीनगर पर हमला किया तो यूसुफ शाह चक ने मुगल फौज को बारामूला में रोक लिया। दोनों अतराफ का भारी जानी नुकसान हुआ, जिसके बाद दोनों फौजों में मुज़ाकरात शुरू हुए। अकबर ने यूसुफ शाह चक को मुलाकात का पैगाम भेजा। चक की शायरा अहलिया हुबा खातून ने अपने खाविंद को अकबर के पास जाने से मना किया और कहा कि अकबर आपके साथ धोखा करेगा। लेकिन यूसुफ शाह चक का ख्याल था कि अकबर हिंदुस्तान का बादशाह है और इतना बड़ा बादशाह इसके साथ धोखा नहीं कर सकता। यूसुफ शाह चक के कुछ वज़रा ने भी मशवरा दिया कि अकबर के दरबार में हाजिरी देने से बेहतर है कि मज़ाहमत की जाए, लेकिन यूसुफ खून खराबे से बचना चाहता था। वो अमन की उम्मीद लेकर शहंशाह अकबर से मिलने अटक पहुंच गया। अटक में शहंशाह अकबर ने दगाबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने मेहमान को गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ शाह चक 2 साल तक मुख्तलिफ जेलों में रहा। फिर उसे राजा मान सिंह की निगरानी में बिहार भेज दिया गया, जहां 22 सितंबर 1592 को यूसुफ शाह चक का इंतकाल हो गया। हामिद मीर बताते हैं कि इसका जसद खाकी वापस श्रीनगर भेजने की बजाय बिहार के एक गांव बसवाक में दफन कर दिया गया। बाद में रियासत जम्मू और कश्मीर पर सिखों ने कब्जा कर लिया। सिखों ने ये रियासत अंग्रेजों को सरेंडर की और अंग्रेजों ने जम्मू और कश्मीर को 1846 में राजा गुलाब सिंह को भेज दिया। 1947 में मुत्तहदा हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक और धोखा किया और रियासत जम्मू और कश्मीर पर दिल्ली का कब्जा कराने की एक साजिश तैयार की। इस साजिश के तहत पहले तो अंग्रेज सरकार ने पंजाब का एक मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर भारत के हवाले कर दिया था, ताकि भारतीय फौज को रियासत जम्मू और कश्मीर तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाए। फिर इस रास्ते से आरएसएस और महाराजा पटियाला की फौज जम्मू में दाखिल हुई और मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर दिया। रद्द अमल में पख्तून कबाइल ने मुजफ्फराबाद के रास्ते श्रीनगर पहुंचने की कोशिश की और यूं पहली पाक भारत जंग शुरू हो गई। हामिद मीर बताते हैं कि इस जंग में जब भारत की पोजीशन कमजोर हुई तो भारतीय वजीर आजम नेहरू भागा भागा अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचा और उसने जंग बंदी के लिए फरियाद की। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए दोनों ममालिक में जंग बंदी करवा दी और ये वादा भी किया कि कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला इस तस्वाबे राय से होगा। नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद करने की बजाय रियासत जम्मू और कश्मीर पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए शेख अब्दुल्ला को इस्तेमाल किया। भारतीय हुकूमत ने शेख अब्दुल्ला के साथ एक माहिदा किया, जिसके तहत भारतीय आईन में दफा 370 शामिल की गई। 370 के तहत रियासत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी गई और उसे अपना आइन और झंडा रखने की इजाजत दे दी गई। सीनियर एंकर पर्सन के बकौल भारतीय आइन में एक और दफा 35A भी शामिल की गई, जिसके तहत गैर मकामी अफराद को जम्मू और कश्मीर में जायदाद खरीदने से मना कर दिया गया। जिस तरह शहंशाह अकबर ने यूसुफ शाह चक के साथ धोखा किया था, इसी तरह नेहरू ने भी शेख अब्दुल्ला के साथ धोखा किया। 1953 में शेख अब्दुल्ला को वजारत उज़्मा से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 11 साल की कैद के बाद उसे 1964 में रिहा किया गया, जिसके बाद इसने दिल्ली की मुकम्मल गुलामी इख्तियार कर ली। हामिद मीर याद दिलाते हैं कि 15 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने अपने आइन की दफा 370 और 35A को मुअत्तल कर दिया और कश्मीरियों के साथ एक और धोखा करके इस मौक़िफ़ को तक़वियत दी कि दिल्ली नाकाबिल एतबार है। दिल्ली के धोखों से तंग आकर कश्मीरियों ने अपनी तहरीक आज़ादी शुरू की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है। भारत का बयानिया यह है कि पाकिस्तान कश्मीर के आज़ादी पसंदों की हिमायत करता है, इसलिए दिल्ली बलूचिस्तान में आज़ादी मांगने वालों की हिमायत करता है। ये बयानिया तारीखी लिहाज से बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि कश्मीर की हालिया तहरीक आज़ादी क़याम पाकिस्तान से कबल शुरू हुई थी। आज भी कश्मीरी अपना यौम शहदा 13 जुलाई को मनाते हैं। ये दिन शहदा 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा पुलिस की फायरिंग से शहीद होने वाले 22 मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। हामिद मीर के बकौल 13 जुलाई 1931 को शहीद होने वालों की कुर्बानियों से 14 अगस्त 1931 को कश्मीर की तहरीक आज़ादी ने जन्म लिया
اور اس تحریک آزادی کا اعلان تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال نے کیا تھا۔ 9 اگست 1931 کو لاہور میں علامہ اقبال کی صدارت میں کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1931 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ 14 اگست 1931 کو باغ بیرون موچی گیٹ لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس میں صدر جلسہ علامہ اقبال نے کشمیر کی تحریک آزادی کا پہلی دفعہ اعلان کیا۔ 13 جولائی اور 14 اگست کے درمیان یہ تعلق 1931 میں قائم ہوا تھا۔ اس تعلق کی بنیاد ظلم کے خلاف مزاحمت ہے اور یہ مزاحمت دہلی کے مسلسل دھوکوں کا رد عمل ہے۔ کانگریسی قیادت اور انگریزوں کے گٹھ جوڑ اور دھوکوں کے رد عمل میں تحریک پاکستان شروع ہوئی تھی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ 5 فروری کو یوم کشمیر دراصل اس عزم کی تجدید ہے جس کا اظہار 14 اگست 1931 کو علامہ اقبال نے کیا تھا۔ ایک طرف دہلی کے دھوکوں کی تاریخ ہے، دوسری طرف کشمیریوں کی قربانیوں اور جہد مسلسل کی تاریخ ہے۔ یوسف شاہ چک کو موت کے بعد بہار میں دفن کر دیا گیا۔ کشمیری حریت پسندوں مقبول بٹ اور افضل گورو کو دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی کے بعد وہیں دفن کر دیا گیا۔ آج دہلی کی تہاڑ جیل میں یاسین ملک اور آسیہ اندرامی سمیت کئی کشمیری رہنما قید ہیں اور دہلی سرکار انہیں شیخ عبداللہ بنانے میں ناکام ہے۔ یہ جیلیں کشمیر کی تحریک آزادی ختم نہیں کر سکتی۔ ان جیلوں میں قید رہنما کشمیریوں کے ہیرو اور دہلی کا جیلر کشمیریوں کا ویلن ہے۔ 5 فروری دہلی کے دھوکوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کے اعلان کا دن ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔